नमस्कार, आमी मनोज्ञा लोईवाल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सीधे हुगली जिले से, लेकिन इस बार हुगली नदी के किनारे से भी। ये खूबसूरत नजारा, नदी का बहाव किस ओर जा रहा है, क्या बता रहा है? क्या कुछ होगा परिवर्तन या सिर्फ हवाबाजी? नदी ने हर बार बता दिया है कि किस ओर वो जा रही है। समुद्र में मिलेगी या समुद्र का मंथन हो जाएगा? हमारे साथ है एक बहुत ही खूबसूरत जनता जो बताएगी आज और सवाल उठाएगी हर एक उस व्यक्ति से जिसने अभी तक सत्ता में राज किया है। वाम मोर्चा से है हमारे साथ गोपाल शुक्ला, हमारे साथ है पार्थ मुखर्जी और साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस से हैं विजय मिश्रा जी, और कुछ ही देर में बीजेपी से भी हमारे पास लोग होंगे। तो क्या कहें हम विजय जी, इस बार विजय हो रही है। प्रधानमंत्री बंगाल में आते हैं और ये एकमात्र ऐसा राज्य होगा जहां देश के प्रधानमंत्री आके कहते हैं कि डरिए मत। ऐसा क्या हो गया? जुमलेबाज, जुमला के सिवा जिन्होंने कुछ सीखा नहीं, जो चुनाव के वक्त आते हैं बड़ी बड़ी बात करते हैं और पश्चिम बंगाल की संस्कृति को और पश्चिम बंगाल में आ करके यहाँ विभेद तैयार करने की कोशिश करते हैं। बंगाल की जनता यह तय कर चुकी है कि तृतीय बार पुनः आएगी ममता दीदी की सरकार और 211 जो इसके पहले था 225 से ज्यादा सीट लेकर के तृणमूल कांग्रेस सरकार बनाएगी ममता बनर्जी के नेतृत्व में। सरकार तो बनाएगी, लेकिन वाम मोर्चा और कांग्रेस के अलायंस की अगर बात करें तो क्या ये साथ इस बार कुछ कमाल दिखा पाएगा? क्योंकि हम अभी जो देख रहे हैं, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, सारे बड़े बड़े कद्दावर नेता दिल्ली से यहाँ आ रहे हैं, कांग्रेस पीछे रह रही है। कौन बोला है पीछे रह रहे हैं? आप अगर 2016 का जो इलेक्शन का रिजल्ट आया वो अगर आप देखेंगे, हम लोग को 38% वोट मिला था। आप इस साल का जो विधानसभा निर्वाचन है उसके साथ आप 2016 का आप तुलना कीजिए। इस बार क्या 3 मुद्दे लेकर जाएंगे आंकड़ों के? 2019 का लोकसभा आप क्यों बीच में ला रहे हैं? आप विधानसभा के साथ विधानसभा देखिए। विधानसभा में लास्ट ईयर हम लोग को 38% वोट मिला था, 25 लाख कम वोट मिला था टीएमसी के, मतलब हर बूथ में 35 वोट कम मिला था। मतलब 18 आदमी अगर हम लोग को उस टाइम वोट दे देते तो 2016 में ही शायद परिवर्तन आ सकता। क्या ये बात सच है आप? लेकिन अगर बात करें सिर्फ 18 वोट की नहीं है, बात यह है कि सत्ता में तो शुमार नहीं हो सके। देखिए, सत्ता में शुमारी की बात अलग है, लेकिन पिछले 10 वर्षों से बंगाल की जनता ने जो देखा है कि जनता के मुद्दों की लड़ाई, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों की फसलों की कीमत का मुद्दा हो, चाहे वो छात्रों की शिक्षा का मुद्दा हो, जिन लोगों को आज हाशिए पर फेंक दिया गया है, जिन लोगों को दिखाया जा रहा है कि वो आज ताकत में आने लायक नहीं है, वो वाम शक्ति, वो वाम मोर्चा और उसके कारकुन, उसके कार्यकर्ता, हम जमीनी जंग पर लड़े रहे और हमने बंगाल में जमहूरियत और जनतंत्र को प्रतिष्ठा की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को इंच इंच जमीन पर लड़ा है और आने वाला वक्त बता रहा है। आने वाले वक्त की बात करें, लेकिन आपको इतिहास के बारे में बता दें। 2-3 बड़ी दिलचस्प बातें हैं हुगली के बारे में। हुगली पहला जिला है जहां पर एक टायर की फैक्ट्री बनी थी 1937 में, डनलप। उसके बाद यही वो पहला जिला है जहां पहली गाड़ियां बनी है, यानी कि हिंदुस्तान मोटर्स। न जाने वो ऐसी कितनी बातें हैं जो पहली है हुगली में, लेकिन अब हुगली पिछड़ गया है। क्या मानते हैं आप इस बात को? क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो 1000 सभी लोग को पेंशन, वृद्धा को। आज 6 साल हो गई, जो सरकार यूपीए दे रही थी कि हर साल कम से कम 400 रुपया तो दे रही थी, लेकिन उसको भी बंद। आज 1400 रुपया क्या, 1000 तो बंद ही है, सब बंद हो चुका है। क्या कहेंगे, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल है मैडम कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज बंगाल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से कहीं ज्यादा कन्याश्री, जुआश्री और रूपाश्री प्रकल्प से गरीबों को लाभ मिल रहा है। केवल घोषणा कागज पर है, किंतु जमीनी हकीकत पर आज दीदी काम कर रही है। आज शादी के लिए 25,000 बच्चियां पढ़ती है, हर एक बच्ची को, हर एक बच्चे को कन्याश्री दिया जाता है। यहाँ कोई विभेद नहीं है, इसलिए यहाँ पर दीदी के प्रति विकास के नाम पर, काम के नाम पर वोट होगा और दीदी राम का काम कर रही है। राम राज्य स्थापना की ओर बढ़ रहा है बंगाल। राम राज्य, लेकिन राम के सवाल पर तो बात ही बदल जाती है, राजनीति ही बदल जाती है। राम तो सगर का अंदर में है, लेकिन काम के लिए जो होता है सब हम जो काम करेगा, जैसे मंत्री लोग को काम करेगा, जनगण के लिए जो काम करेगा वही असली राम है। यहाँ पे दीदी करता है और कुछ नहीं करता है।
ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरह से लोग सवाल करते हैं, तो क्या हम ये कहें कि वाम मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन भी काम नहीं कर पा रहा है कि सिर्फ बीजेपी ऑपोजिशन में रही? नहीं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। पिछले बार जो हुआ था हम लोग को इतना समय नहीं मिला था, सिर्फ 21 दिन का, वो भी मतलब गठजोड़ आप नहीं कह सकते, वो कुछ सीट एडजस्टमेंट का हिसाब से था। सीट एडजस्टमेंट के लिए आपको अब सेक्युलर फ्रंट अब्बास सिद्दीकी के पास जाने की क्या जरूरत पड़ गई? भरोसा नहीं अपने वोट बैंक पे? देखिए, अभी तक तो बात बना नहीं, तो अभी तक इसीलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। अगर बात बनेंगे तो कहेंगे। लेकिन जो बात है कि इस टाइम वाम और कांग्रेस का जो गठजोड़ है वो बहुत पहले से शुरू हो चुका है। ये काम हम लोग एक साथ आंदोलन भी कर रहे हैं, मान लो हम लोग एक साथ कंधे पे कंधा मिला के हम लोग एक साथ आगे बढ़े हैं। तो इस बार का जो बात है ये पिछले 2000 साल से एकदम अलग बात है। इस बार का गठजोड़ बहुत मजबूत होगा। पिछले बार 38% हम लोग लाए थे, इस बार हम लोग 3 में से 1 नहीं, 3 नंबर नहीं, हम लोग 3 में से 1 अच्छा कंटेंडर, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के हिसाब से हम लोग आ रहा है। कितनी सच्चाई